Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that the adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Then the measure of the adjacent angles is. Now let's see the options. Option A 40 degree, 50 degree. Option B 80 degree, 80 degree. Option C 100 degree, 100 degree. Option D 80 डिग्री 100 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो है पैरेललोग्राम में हमारे पास वो है 4:5। तो हमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हमारे पास जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम में वो होगा हमारे पास 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें लेट सपोज ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से अगर इस पैरेललोग्राम को हम मान लें तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। अब इसमें अगर अपोजिट साइड हमारे पास पैरेलल हैं और इक्वल हैं, बट हमें क्या गिवन है यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स का सम। और हम जानते हैं कि सम जो होता है एडजेसेंट एंगल्स का पैरेललोग्राम में वो होता है 180 डिग्री। तो ए और बी क्या है यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए रेशियो एंगल बी हमें क्या गिवन है यहाँ पर 4:5। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए हो जाएगा 4 के और एंगल बी हो जाएगा 5 के। एंगल बी आएगा यहाँ से 5 के। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास इनका सम क्या होगा। हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180 डिग्री। तो यह आएगा 4 के प्लस 5 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया यहाँ से 9 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी हमारे पास 20 डिग्री। तो अगर हम ए देखें तो ए क्या होगा, एंगल ए ये होगा हमारे पास 4 × 20, बिकॉज के की वैल्यू 20 है। तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ गया यहाँ पर, एंगल ए है 80 डिग्री। इसी तरह अब अगर एंगल बी देखें तो यह है 5 के। एंगल बी है 5 के, यानी कि ये होगा 5 × 20। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। तो एंगल बी क्या आया है 100 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए और एंगल बी क्या आया है 80 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 डिग्री 100 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।